करना था कि मैं यूएई में हूँ और मेरा स्टेटस जो है वो डिलीवरी ड्राइवर का है इधर ना वीज़े का। सही। तो मैं इधर से आगे मूव होना चाह रहा हूँ यूरोप की तरफ ना, तो इसके लिए प्लीज़ मुझे कुछ गाइड कर दें थोड़ा-सा। जी, कि आपका कौन सा बेटा कंट्री देखिए, अप्लाई करना आपकी आपकी एजुकेशन क्या है? चाहिए? मैट्रिक पास है। सही है। तो आपकी उम्र कितनी है? 23। शादीशुदा हैं? नहीं, गैर शादीशुदा। सही है। मुझे बताएँ कि इसके अलावा कोई बिज़नेस करते हैं? सऊदीया में किधर है, दुबई में हैं? जी, दुबई में हूँ। सही है। आप जिस दुबई के अलावा आज तक ज़िंदगी में किसी और मुल्क में गए हैं? नहीं, कहीं भी नहीं गया। तो बेटा मुझे बताएँ कि आपको कौन-सा मुल्क जो है वो वीज़ा देगा कि भई आप उस मुल्क में चले जाएँ? नहीं, वही मैं बात यही कन्फर्म करना चाह रहा था कि इसका क्या प्रोसीजर है, क्या करना चाहिए, कैसे ट्राई करना चाहिए? इसका प्रोसीजर बेटा ये है कि ना तो आप स्टूडेंट वीज़े पे यहाँ पे आ सकते हो, ना आपके पास कोई जो है वो कोई ऐसा बिज़नेस है जिसकी बिज़नेस की बेस के ऊपर आप यहाँ पे आ सकते हो। आपके पास सिर्फ़ एक ही ऑप्शन है कि आप जो है वो जो है वो दुबई से किसी भी हाजी साहब से वर्क वीज़ा लेके यूनान में या फिर बुल्गारिया में आ जाओ। सिर्फ़ यही 2 मुल्क हैं जो इस वक़्त जो है वो दे रहे हैं। तीसरी ऑप्शन आपके पास जो है वो ये है कि बेटा किसी पढ़ी-लिखी लड़की के साथ जो है वो शादी करो जो अभी स्टूडेंट हो। तो अपनी बीवी की बेस के ऊपर जो है वो आप जो है वो स्टडी वीज़ा लगवा के अपनी बीवी के साथ यहाँ पे आ सकते हो। क्योंकि आप जो है वो माशाल्लाह बड़े पढ़े-लिखे आदमी हैं, तो इस वजह से जो है वो आपको जो है वो आप ओवर क्वालिफ़िकेशन होने की वजह से आपको डायरेक्ट तो वीज़ा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपकी बीवी आपके साथ होगी तो फिर वीज़ा मिल जाएगा। सर अगर मैं किसी मतलब कंट्री का विज़िट वगैरह कर लेता हूँ और बैंक स्टेटमेंट कुछ अच्छी बना लेता हूँ, तो पॉसिबल है विज़िट का? जी, बिल्कुल बेटा पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको जो है वो किसी न किसी बिज़नेस का मालिक भी साथ में बनना पड़ेगा। आपने उसको ये भी बताना है कि आपने ये बैंक बैलेंस जो बनाया है, वो कैसे बनाया है। आपने इसके ऊपर जो है वो टैक्स भी देना है, गवर्नमेंट से पेपर भी लेने हैं। ये नहीं हो सकता कि अभी पेपरों के ऊपर आपके लिखा हुआ हो कि आप जो है वो ड्राइवरी करते हो और दूसरे हाथ में आप पेपर के ऊपर लिख के उसके पास ले जाओ कि भी मेरे चार्ज जो हैं वो रेस्टोरेंट है। ये पॉसिबल नहीं है। इसके नहीं, लिए जो नहीं है वो मेरी कंपनी जो है वो मेरी सैलरी मेरे बैंक अकाउंट में ही आ रही है। 5000 दिरहम हर मंथ जो है ना वो ट्रांसफर हो रहा है। सही है। आपका बेटा तो मैंने जो उसका आपसे बात की है, मुझे मेरी बात आपको समझ आ गई है? जी, जी। कि आप क्या हैं, आपका वीज़ा कौन-सा है? डिलीवरी ड्राइवर का वीज़ा है। जी, बिल्कुल। तो अगर आपका वीज़ा जो है वो डिलीवरी ड्राइवर का है, तो आपके अकाउंट में चाहे 20,000 दिरहम महीने के आ रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हुँ, हुँ। अगर आप ये कहो कि भई आप 50,000 दिरहम जो है वो हर महीने आपके अकाउंट में आते हैं, इसका मतलब है कि ये जो दुबई है वो आपकी तो नहीं हो जाएगी? जी, जी, ऐसे ही है। आप क्या रहोगे जो पेपरों के ऊपर लिखा हुआ है। आप हुँ, जो हुँ। है आप चाहे जो है वो आप चाहे जो है वो डिलीवरी करें और आपके वीज़े के ऊपर लिखा हुआ हो कि आप बिज़नेसमैन हैं। अच्छा। मेरी बात समझ में आई है? आपके जी, जी। वीज़े के ऊपर लिखा हो कि आप बिज़नेसमैन हैं, चाहे आप जो है वो गलियों में से जो है वो प्लास्टर इकट्ठे करते रहो। आप क्या बनोगे? आप एम्बेसी में क्या हो? बिज़नेसमैन। और बिज़नेसमैन। अगर आप बिज़नेसमैन हो, लेकिन आपके वीज़े के ऊपर जो है वो ड्राइवर लिखा हुआ है, तो आप ड्राइवर हो। जो वीज़ा होता है, जो पेपर होते हैं, उससे जो है वो आपकी सर जो बिज़नेसमैन के वीज़े के अलावा कोई और स्टेटस मतलब चेंज करवा लूँ तो मतलब कौन-सा करवाना चाहिए? डॉक्टर बन जाओ। सर ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ जी, नहीं इंजीनियर मतलब बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। सुपरवाइज़र या फिर वो मैनेजर वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा जी, कुछ? बिल्कुल हो सकता है। मैनेजर के सुपर लिए आपको क्वालिफ़िकेशन का पता है, क्वालिफ़िकेशन क्या होती है? जी, वो तो बात ठीक है। अगर सुपरवाइज़र का स्टेटस करवा लूँ मैं कंपनी को बोल के, तो उसमें भी हो सकता है? जी, नहीं हो सकता। सही हो गया। आप चलें ठीक है, थैंक यू। आप मेरी जी, जी। बातें सुनने के बाद किसी हाजी साहब के साथ जाके ना फँस जाना कि ये जो अगले 2-4 साल आपने पिछले 2-4 साल आपने काम करके पैसे कमाए हैं, वो हाजी साहब जितने आप जो है वो जल्दी-जल्दी में हो ना, ये आपको किसी हाजी साहब ने सब्ज़ बाग दिखा के ना तो आपके ये पिछले 4 साल की कमाई जो है वो हड़प जानी है। तो फिर आपने जो है ना वो हर बंदे को कहना है कि भी अनैत भाई ने मुझे मना किया था, लेकिन उस बंदे ने मुझे सब्ज़ बाग दिखा दिए। तो इसलिए हुँ, हुँ। बेटा जो आपको चीज़ बताई है कि अगर किसी पढ़ी-लिखी लड़की से शादी कर लोगे, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। अगर आप किसी हाजी साहब के हत्थे चढ़ गए, तो आप शादी करने के भी काबिल नहीं, वो आपको छोड़ेगा और साथ में जो आपके पास 4 साल के पीछे पैसे जो आपने डिलीवरी कर के इकट्ठे किए हैं, वो भी आपके हाथ से जाते रहेंगे। तो इसलिए आपको अपनी रियलिटी का पता होना चाहिए, 2 नंबरियों से वीज़े नहीं लगते। तो सही है। बच जाना किसी के हत्थे ना चढ़ जाना, ठीक है? जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।